आज से एक सवा साल पहले दिल्ली में चल रहा था दंगल। वो था पहलवानों का दंगल केंद्र सरकार के खिलाफ। चूंकि भाजपा के सांसद के खिलाफ पहलवान एकजुट हुए थे और उनकी जो मांगे थी, उनकी कुछ जांच पड़ताल की मांग थी सांसद के खिलाफ, उसको लेकर लंबा दंगल चला। अब की बार राजनीतिक दंगल शुरू होने जा रहा है। यूं कहे कि शुरू हो ही गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। मसलन आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तीनों ही, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों ही अलग थलग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में थे, इंडी गठबंधन था, तो अब विधानसभा चुनाव में अलग थलग क्यों लड़ रहे हैं? कहा यह भी गया है कि इंडी गठबंधन वो मोदी के खिलाफ एक गुट था जो कि केवल लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे हरियाणा में, जैसे महाराष्ट्र में अलग थलग चुनाव लड़े थे, ठीक उसी तर्ज पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ये अलग थलग चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों पार्टियों की कॉमन सी बात एक ही है कि तीनों ने इस बार मुफ्त वादों की जड़ियां लगा दी हैं। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हम आपको यह भी बता दें कि 1997 से एक समीकरण के मुताबिक जब से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन शुरू हुआ, उस वक्त से ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अब तक विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों की। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक भगवा दल राजधानी में फ्री योजनाओं की सौगात दिल्ली वालों को देने की तैयारी कर चुकी है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा गुरुद्वारा और मंदिरों में 500 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी ऐलान घोषणा पत्र में शामिल होने वाला है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में 200 यूनिट फ्री बिजली और 20,000 लीटर मुफ्त पानी देती है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 रुपया प्रति महीने देने का ऐलान किया है। पार्टी इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना शुरू कर चुकी है। पार्टी का कहना है जैसे ही आप सत्ता में आएगी, वो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देगी। बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में घेरने के लिए एक ऐसी योजना का ऐलान करने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले दिल्ली की रैली में प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि पुरानी योजनाएं चलती रहेगी। आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए इस बार बीजेपी ने बड़े दांव खेलने की तैयारी की है। माना जा रहा है कि इस बार पार्टी अपने घोषणा पत्र में आपके वादे की काट के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी लाडली बहन जैसी योजना भी दिल्ली में लॉन्च करने का ऐलान कर सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इसके अलावा बीजेपी हर घर शुद्ध पानी पहुंचाने का भी ऐलान कर सकती है। बिजली के मैनिफेस्टो में 300 यूनिट बिजली फ्री, महिला सम्मान योजना, लाडली बहन योजना के नाम से, इस योजना के तहत बीजेपी 2500 रुपये देने का ऐलान कर सकती है। यानी आम आदमी पार्टी से
400 रुपये ज्यादा। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पिछले करीब 20 दिनों से महिलाओं, बुजुर्गों और छात्रों के लिए वादों का ऐलान कर रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व के तहत आम आदमी पार्टी हिंदू पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी योजना का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा ऑटो वालों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा का भी ऐलान किया है। दिल्ली चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस भी बड़े दांव चल रही है। महिला वोटरों के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी ने वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर महिलाओं को 2500 रुपये देगी। प्यारी दीदी योजना के तहत ये पैसे दिए जाएंगे। पार्टी ने यह भी कहा है कि सरकार में आते ही पहली कैबिनेट में इसको मंजूर किया जाएगा। पार्टी ने इसके अलावा दिल्ली के लोगों के लिए जीवन रक्षा योजना का भी ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि सत्ता में आने पर वह दिल्ली वालों को 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देगी। अब तक के चुनावों में जितनी बार आम आदमी पार्टी ने जो ऐलान किए उनको विपक्षी दलों ने या प्रतिद्वंदियों ने मुफ्त की रेवड़ी कहकर उनके ठहाके लिए उनका मजाक बनाया। पर दिल्ली वालों ने सबसे ज्यादा इन घटना पर गंभीरता पर पूर्वक विचार करके चुना तो आम आदमी पार्टी को ही। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, चाहे किसी भी विधानसभा चुनाव हो कि या लोकसभा का चुनाव हो, आम आदमी पार्टी के वादों पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी, उनकी निंदा भी की। आज वो दौर आ गया है कि आम आदमी पार्टी के दिखाए गए रास्ते पर विधानसभा चुनावों में न केवल कांग्रेस बल्कि अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर आगे बढ़ रही है और पानी और बिजली उस पर मुफ्त का एक प्लान बना रही है। दिल्ली वासियों को लुभाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि यही योजना कारगर साबित हो सकती है अगर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अगर कड़ी टक्कर देनी है तो मुफ्त बिजली योजना का भी वादों के पिटारों में शामिल करना आवश्यक हो जाएगा। अब तक यमुना सफाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, शीश महल बनाम राजमहल एक बड़ा मुद्दा बन गया है दिल्ली में। हम आपको आगे दिखाएंगे कि शीश महल बनाम राजमहल वाले में दिल्ली में किस तरह की राजनीति पार्टियों में चल रही है जिससे वोटरों को लुभाया जा सके या उनके मन तक या उनके दिल तक पहुंचाया जा सके या पहुंचा जा सके। अब तक न्यूज़ फॉर इंडिया में आप देख रहे हैं कि किस तरह वादों के पिटारे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दो पार्टियों ने पिटारा खोल दिया है। बस भारतीय जनता पार्टी अपने संदूक का ताले खोलकर इस योजना को अपने एजेंडे में, विधानसभा चुनाव जीतने के एजेंडे में शामिल करने की बड़ी संभावनाएं जताई जा रही है। उस पर थी हमारी ये रिपोर्ट। अब आगे हम दिखाएंगे राजमहल बनाम शीश महल की राजनीति। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया। अगली खबर के लिए तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।